गुड इवनिंग माय डियर्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग किस टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे? यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है, ये तो जो हमारा पहला पॉइंट है आज का वह है यूनिफॉर्म मोशन and non-uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन को इंग्लिश में एक समान गति कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को असमान गति कहते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन है क्या। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान गति। इसको हिंदी में एक समान गति कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन को हिंदी में एक समान गति कहते हैं। ठीक है, एक समान का मतलब होता है, जैसे अगर मान लें कि ये रमेश है, रमेश और सुरेश दो लड़के हैं। रमेश और सुरेश दो लड़के हैं। रमेश की हाइट 5 फुट है। रमेश की हाइट 5 फुट है। सुरेश ने रमेश से पूछा कि रमेश तुम्हारी हाइट कितनी है? तो रमेश ने सुरेश से कहा कि मेरी हाइट 5 फुट की है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। रमेश और सुरेश दो मित्र हैं। सुरेश ने रमेश से पूछा कि बताओ रमेश तुम्हारी हाइट कितनी है? तो रमेश ने उत्तर में कहा कि मेरी हाइट 5 फुट है। ठीक है, तब सुरेश ने कहा अरे यार मेरी भी हाइट तुम्हारे एक समान है, तुम्हारे समान है, यानी कि तुम्हारे बराबर है। यानी कि इसने कहा कि मेरी भी हाइट क्या है, तुम्हारे बराबर है या तुम्हारे समान है। ठीक है, एक समान का मतलब होता है बराबर। एक समान का मतलब क्या होता है? बराबर, इक्वल। ठीक है, अब हम इसके डिफिनीशन के बारे में जान लेते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान
दूरी तय करती है तो वस्तु की यह गति एक समान गति कहलाती है। ठीक है, यदि कोई वस्तु समान समांतरालों में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की यह गति एक समान गति कहलाती है। ठीक है, अब इस डिफिनीशन में ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कह रहा है कि समान समय अंतरालों में, यानी कि समान समय का अंतर हो और समान दूरी हो। ठीक है, जो समय का अंतर होगा, ठीक है, वह क्या होगा, वह इक्वल होगा, और जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगी, वह क्या होगा, वह भी इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं तो आपको पता चलेगा कि कोई वस्तु समान समांतराल में समान दूरी कैसे तय करती है। यदि यह कोई ट्रक है, मान लेते हैं कि यह कोई ट्रक है, ये क्या है, यह कोई ट्रक है। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि यह कोई ट्रक है और यह किसी एक निश्चित पॉइंट पर खड़ा है, किसी एक निश्चित पॉइंट पर खड़ा है। मान लीजिए यहां एक पॉइंट पर यह ट्रक खड़ा है। ठीक है, अब इस ट्रक को बिंदु ए पर जाना है, बिंदु बी पर जाना है, बिंदु सी पर जाना है। ठीक है, इस ट्रक को ए पर जाना है, बी पर जाना है और सी पर जाना है। 3 पॉइंट हैं ए बी सी। ठीक है, इस ट्रक को ए बी सी पर जाना है। ठीक है, तो ये ट्रक जो है पहले सेकंड में, ठीक है, ये जो ट्रक है पहले सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करके पॉइंट ए पर पहुंचता है। फिर दूसरे सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करके पॉइंट बी पर पहुंचता है। फिर तीसरे सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करके पॉइंट सी पर पहुंचता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की यह गति एक समान गति कहलाती है। अगर समान दूरी की बात करें तो पॉइंट, इस ट्रक को पॉइंट ए पर पहुंचने के लिए कितनी डिस्टेंस की आवश्यकता पड़ी, 2 मीटर डिस्टेंस की, और पॉइंट बी पर 2 मीटर की, और पॉइंट सी पर भी 2 मीटर डिस्टेंस की जरूरत पड़ी। यानी कि पॉइंट ए यहां से यहां तक पहुंचने के लिए इसने 2 मीटर का जो डिस्टेंस था उसने कवर किया, और यहां से यहां और यहां से यहां भी 2 मीटर। तो इस केस में हम ये देखें, क्या देखते हैं, इस केस में हम ये देखते हैं कि जो डिस्टेंस है वह क्या है, इक्वल है। और समान समय अंतराल, यानी कि जो समय का अंतर होगा, ठीक है, जो समय का अंतर होगा वह इक्वल होगा, यानी कि समान होगा। तो ये पहला सेकंड हो गया, ये 1 सेकंड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये दूसरा सेकंड, अगर ये दूसरा सेकंड है, अगर 2 में से 1 माइनस कर दें तो कितना मिलेगा, 1, यानी कि यह भी 1 सेकंड में गया, यहां से यहां ये तीसरा सेकंड है, 3 में से 2 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 1, यानी कि यहां भी 1 सेकंड में बिंदु बी से चलकर बिंदु सी तक पहुंचने में उसे कितना सेकंड लगा, बिंदु बी से बिंदु सी तक पहुंचने में उसे 1 सेकंड का समय लगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमने ये देखा कि यहां पर जो समय का अंतर है वह भी समान है। ठीक है, ये तो था यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है,
ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यानी कि असमान गति। ठीक है, ये असमान गति यानी कि जिसकी गति जो है वह समान ना हो। देखिए इसका डिफिनीशन कुछ इस प्रकार हो सकता है, यदि कोई वस्तु समान समयांतरालों समान समयांतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो वस्तु की यह गति असमान गति कहलाती है। ठीक है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो वस्तु की यह गति एक असमान गति कहलाती है। ठीक है, यहां पर देखिए जो समय अंतराल है, जो समय का अंतर है वह क्या है? वह इक्वल है, सेम है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें, दूरी की बात करें, तो जो दूरियां हैं वह क्या है? वह भिन्न भिन्न है। अगर हम पिछले वाले एग्जाम्पल की सहायता से समझें कि मैंने क्या लिया था कि यह कोई ट्रक है, ट्रक, इसको पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, यानी कि इस ट्रक को पॉइंट ए बी सी पर जाना है। ठीक है, ये जो ट्रक है पहले सेकंड में ठीक है, पहले सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करके पॉइंट ए पर पहुंचता है। फिर दूसरे सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करके, कुछ अधिक मान लेते हैं, 3 मीटर की दूरी तय करके पॉइंट बी पर पहुंचता है। और तीसरे सेकंड में 4 मीटर की दूरी तय करके पॉइंट सी पर पहुंचता है। तो इस केस में हमने देखा कि ये जो टाइम है, टाइम तो इक्वल है, लेकिन अगर हम दूरी की बात करें 2 3 4, ठीक है, बढ़ रहा है, यानी कि ये जो दूरी है वह क्या है? जो डिस्टेंस है, ठीक है, वह क्या है? वह भिन्न भिन्न है। ठीक है, अलग अलग दूरी है। पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए इसे 2 मीटर, उसने 2 मीटर कवर किया। पॉइंट बी तक पहुंचने में उसने 3 मीटर कवर किया और पॉइंट सी तक पहुंचने में उसने 4 मीटर की दूरी डिस्टेंस कवर्ड की। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? अब हम, ये तो था असमान गति। क्या था ये तो था असमान गति। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद जॉब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह है स्पीड, यानी कि चाल। ठीक है, तो ये स्पीड क्या होता है? चाल। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक, इसको इकाई भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको इकाई भी कहा जाता है। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक या इकाई समय में तय की गई दूरी को
द्वारा तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता नहीं होगा, यहाँ पे होगा चाल कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में या प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। अब यहाँ पे ये एकांक क्या है और प्रति क्या है? एकांक को हम दूसरे शब्दों में इकाई भी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और एकांक का मतलब होता है एक। एकांक का क्या मतलब होता है? एकांक का मतलब होता है वन। एकांक का क्या मतलब होता है? एकांक का मतलब होता है वन। और प्रति का क्या मतलब होता है? प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। जैसे अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं कि अगर मैं उसी ट्रक को दोबारा ले लूं, ठीक है, तो ये ट्रक है, ट्रक को पॉइंट ए तक, इस ट्रक को पॉइंट ए तक पहुंचने में कुछ तो समय लगेगा, लेकिन यहां पे कह रहा है किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक। ठीक है, प्रति एकांक का मतलब होता है, ठीक है, प्रति एकांक का मतलब होता है हर एक सेकंड में। ठीक है, समय का जो मात्रक होता है, टाइम का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। इसलिए ये जो प्रति एकांक की बात कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सेकंड में। ठीक है, बी, सी, ठीक है, डी, ठीक, तो एक सेकंड में पॉइंट ए पहुंचा, फिर दूसरे सेकंड में पॉइंट ए पहुंचा, फिर तीसरे सेकंड में पॉइंट सी तक पहुंचा, फिर चौथे सेकंड में पॉइंट डी तक पहुंच गया। यहां देखिए, एक सेकंड, एक में वन जोड़ा 2 सेकंड, 2 में वन जोड़ा 3 सेकंड, 3 में वन जोड़ दिया 4 सेकंड। यानी कि प्रति एकांक का मतलब होता है हर एक सेकंड में। ठीक है, ये तो था एग्जाम्पल की बात। तय की गई दूरी, दूरी कितनी है? मान लीजिए 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, तय की गई दूरी। ठीक है, तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है डिस्टेंस, यानी कि दूरी बटे टाइम, यानी कि समय। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, दूरी कैसी राशि है? दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, और ये टाइम कौन सी राशि है? टाइम भी एक अदिश राशि है, जिसके कारण ये जो स्पीड है, स्पीड क्या होगा? स्पीड भी एक अदिश राशि होगी। ठीक है, स्पीड क्या होगी? स्पीड भी एक अदिश राशि होगी। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं, तो इसका जो SI मात्रक होता है, SI का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। SI का क्या मतलब होता है? SI का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, तो इसका जो SI मात्रक होता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो मात्रक होता है, दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है। ठीक है, तो दूरी का मात्रक हो गया मीटर, और टाइम का मात्रक और समय का मात्रक क्या होगा? समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। तो इसका जो SI मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मीटर सेकंड माइनस 1। ठीक है, इसका एक अन्य मात्रक और होता है, इसका अन्य मात्रक जो होता है, दूसरा मात्रक जो होता है, वह होता है
सेंटीमीटर सेकेंड इन 1। अब हम बात करेंगे औसत चाल की, ठीक है। औसत चाल, एवरेज स्पीड को हिंदी में औसत चाल कहा जाता है, ठीक है। औसत चाल बराबर होता है वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी अपॉन लगा कुल समय, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी अपॉन लगा कुल समय, ठीक है। बात समझ में आई? ये औसत चाल बराबर कितना होता है, ठीक। क्लियर हो गया? अगर मुझे एवरेज स्पीड को यानी कि औसत चाल को डिफाइन करना हो तो हम लोग इसे इस प्रकार डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं, ठीक है। मैं इसे एक बार और फिर से डिफाइन कर दे रहा हूं कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं, ठीक है। अब इसी पे एक एग्जांपल देख लें कि यदि कोई कार, ठीक है, यदि कोई कार 5 किलोमीटर की यदि कोई कार 5 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार की औसत चाल बताइए, ठीक है। यदि कोई कार 5 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार की औसत चाल बताइए, ठीक है। तो औसत चाल का जो फार्मूला है वह क्या है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी अपॉन लगा कुल समय, ठीक है। तो इसमें जो वस्तु है ये क्या है? कार है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वह होगा कि औसत चाल बराबर वस्तु द्वारा, यहां किसी काट देते हैं, किसी लिखिए ना लिखिए, बात बराबर है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसका, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 200 किलोमीटर की दूरी, तो 200 किलोमीटर की दूरी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, कितनी दूरी तय करती है? 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, ठीक है। कितने घंटे में कितना समय लग रहा है? 5 घंटे का समय लग रहा है, 5 आवर्स। तो कितना हो गया? 5 चौके 20, कितना हो गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जो कार की औसत चाल कितनी हो गई? 40 किलोमीटर प्रति आवर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40 किलोमीटर आवर -1। ये भी उत्तर सही है और ये ऊपर वाला भी आपका आंसर सही है। बात समझ में आई? तो ये तो था आपका एवरेज स्पीड, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड एंड एवरेज स्पीड के बारे में जानकारी प्राप्त की, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी,
एवरेज वेलोसिटी और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। In an all black drop, 10 rolled up when I'm out. Say they all wanna live.